हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। रैपिड रिवीजन के बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी। 2 दिन पहले हमने ज्योग्राफी का पूरा मॉड्यूल कवर किया है। एक पूरा दिन हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किए, दूसरा दिन हमने एब्सोल्युटली कॉन्सेप्ट्स पे लगाया है। तो बहुत ही डिटेल्ड कवरेज है दोस्तों। मैं आपको दोबारा बता दूं, यदि आपका कोई भी एक भी सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक आपको लगता है और मेहनत की जा सकती है, ये मेरा सिंसियर सजेशन है दोस्तों, जरूर जुड़े। इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। Right? There will be classes, there will be class के notes, there will be value addition notes and then again भी 100 questions का टेस्ट है। तो बहुत होलिस्टिक प्रिपरेशन है। एटलीस्ट आप उन सब्जेक्ट्स पे जरूर फोकस करें जो आपके वीक है, उन्हीं कोर्सेज से जुड़े और अपना प्रीलिम्स का स्कोर मैक्सिमाइज करें सो दैट कुछ मार्क्स की वजह से आपका प्री ना रह जाए। तो दोस्तों हम यहाँ खड़े हैं, वी आर हियर एब्सोल्युटली, हाथ पकड़ के हमेशा की तरह आपको प्री की तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए अगला स्टेप हमारा प्री की तरफ क्या है, मैप बेस्ड सेशन। पहला क्वेश्चन, हांस आइलैंड। ऑप्शन कहता है डेनमार्क और कनाडा के बीच में रिसेंटली एक डील स्टक हुई है, इसके बारे में। तो ऑफ कोर्स आप ये जो है मान के चल सकते हैं कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहा होगा जिसकी वजह से ये डील हुई है। सो बेसिकली आपको जब भी आप मैप्स पढ़ेंगे आपको इस तरह से पढ़ना है कि वर्ल्ड में जितने डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं वो सारे आपको पता। नेक्स्ट, जिम्नी आइलैंड। ये जो है लिखा हुआ है कि यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है। तीसरा, कोलम, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी चीजें ना हमने अपने कोर्स में पढ़ी हैं, इवन वन लाइनर्स भी हमने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो चलिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इनमें से क्या करेक्ट है? तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है ऑल 3। हांस आइलैंड जो है डिस्प्यूटेड थे बिटवीन कनाडा एंड डेनमार्क और रिसेंटली एक डील हुई है जिसकी वजह से ये न्यूज में थे। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें, स्नेक आइलैंड, आपने न्यूज में बहुत ज्यादा सुना होगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, उसी का दूसरा नाम जो है जिम्नी आइलैंड है। ये कैटेगोरिकली मैंने दूसरा नाम इसलिए दिया है सो दैट आपको पता हो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो भी चीजें पढ़ी आपने उनको होलिस्टिक तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोल्लम। कोल्लम में से आपने पढ़ा होगा, मैं हमेशा क्लास में भी ये चीज बताती हूं, नेशनल वाटरवे कोल्लम टू कोट्टापुरम। तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा वाटरवे है ये। चलिए नेक्स्ट, अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट, स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज, और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा, इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, एज इन जो वन लाइनर है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को या कौन सी स्टेट को रेफर कर रहे हैं, एंड आपको मैप पे भी उन्हें प्लेस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3। फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट कौन सा है इंडिया में? हिमाचल। तो बेसिकली स्मोक फ्री का मतलब है कि एलपीजी कनेक्शंस यहाँ पे 100% है, उनकी बात है। नेक्स्ट, सोलर पावर विलेज पहला मोढेरा गुजरात। मोढेरा आपने पढ़ा भी है, सन टेम्पल गुजरात पढ़ते हैं कल्चर में आप, तो उसको भी आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। तीसरा, यहाँ पे लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोल्लम, राइट, जो कि केरला में। सो हिमाचल, गुजरात एंड केरला। तभी आपका ऑप्शन क्या आता है? 1 2 3, हिमाचल, गुजरात एंड केरला, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली? पहला, ओरोमिया इथियोपिया, पोर्ट ओडेसा यूक्रेन। तीसरा, कोयलास्तला गैस फील्ड बांग्लादेश। कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए और आपके तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। देखिए ओरोमिया इथियोपिया तो पहले भी पूछा गया है, राइट। यहाँ पे अम्हाराज बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो ये क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है इस साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, आपका पोर्ट ओडेसा यूक्रेन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट माना जाता है। और तीसरा, ये जो गैस फील्ड है रिसेंटली बांग्लादेश में डिस्कवर हुए हैं, सो बांग्लादेश ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट आपके मैप के पर्सपेक्टिव से। तो बांग्लादेश में 2 पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, मोंगला पोर्ट एंड चट्टोग्राम पोर्ट। तो दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिपीट कर दूं मैं, मोंगला पोर्ट एंड चट्टोग्राम पोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं पर उसको चित्तगोंग पोर्ट भी लिखा हुआ रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, 2 स्टेट सोल्यूशन किसके रेफरेंस में रहता है न्यूज में? तो ये आपको आईआर का बेसिक है, ये 2 स्टेट सोल्यूशन इजराइल के रेफरेंस में रहा है, राइट। रिसेंटली हमने कोर्स में पढ़ा भी है 1 कंट्री 2 सिस्टम्स किसके रेफरेंस में रहता है। तो आप मुझे जरूर बताएं देख के 1 कंट्री 2 सिस्टम्स किसके रेफरेंस में जो है यूज होता है।
राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड्रोट आइलैंड एंड मुनरो तुरुकुतु आइलैंड। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, देखिए क्या ये करेक्टली मैच्ड है, और दोनों ही करेक्टली मैच्ड है। एंड्रोट आइलैंड जो है लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है, और जो ये मुनरो तुरुतु आइलैंड है ये क्यों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसका एरिया जो है श्रिंक कर रहा है। इस श्रिंकेज की वजह से केरला में ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो जो भी लेक्स या वाटर बॉडीज़ हैं जो श्रिंक कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल पिछले 2-3 बार से इस पर सवाल आ चुके हैं, तो आप इनका भी जो है ज़रूर ध्यान रखें। और ये सारा कुछ हमने जो है कोर्स में कवर भी किया है। तो अब भी दोस्तों जो मैं यही कहूंगी कि बहुत होलिस्टिक कोर्सेज है। कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है, कोई 2 सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं, आप ज़रूर उन पे काम करने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, यू कैन रिलाई ऑन योर नोट्स, नथिंग लाइक इट। लेकिन दोस्तों हमने कोई कसर नहीं छोड़नी है। स्लीपी क्लासेस इज हियर। आज जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, हाथ पकड़ के आपको प्रीलिम्स की तरफ ले जाएंगे। तो ऐसी ही कोशिश के साथ दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।